नारायण हरि। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। आप ही का प्रोग्राम है और आप ही के लिए मैं आता हूँ। नई नई जानकारियां खोज के लाके आपको प्रेषित करता हूँ, जिससे जीवन में आपके आनंद और खुशियां भर जाएं। पहली बात, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको कहीं ये तो नहीं है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर गई हों। आप कैसे जानो कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है? वो संकेत देती है, प्रकृति आपको संकेत प्रेषित करती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि प्रकृति आपको संकेत देती है कि आप पहचानोगे कैसे कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा अपना जब आपके घर में प्रवेश कर जाती है तो वो संकेत देती है। आप उन्हें पहचानोगे कैसे, एक एक करके उपाय भी बताऊंगा जिससे कि आपके घर से वो सदा के लिए चली जाए, नेगेटिव एनर्जी रहेगी ना बिल्कुल भी आपके घर में। ऐसे श्रेष्ठ उपाय बताऊंगा, आपको खोज के लाया हूं मैं आपके लिए। आप पहले सुन लीजिए कि नकारात्मक ऊर्जा पता कैसे चलती है कि आपके घर में है। जैसे रात्रि में 12 बजे से 2 के बीच में, 2 बजे के बीच में रात में खटखट की आवाज आना, किसी चीज की ऐसी झीम जैसी आवाज आती है, छम 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 छम, इस तरीके की आपके घर में आवाज आना। कहीं इस तरीके से तो नहीं आ रही है आपके घर में? ये ज्यादातर नकारात्मक ऊर्जा रात्रि में प्रवेश करती है, रात्रि में आती है, रात्रि में परेशान करती है और आपको बोध कराती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका पूरा बास हो गया हो आपके घर में? आपके घर में परिवार में किसी व्यक्ति को जकड़ लिया हो, किसी व्यक्ति को पकड़ लिया हो। कैसे इनसे छुटकारा मिले नकारात्मक ऊर्जा से, नेगेटिव एनर्जी से? हाँ, कभी कभी किसी के घिरे भी इस तरीके के होते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा उनको प्रवेश कर लेती है, पकड़ लेती है। जैसे राहु की महादशा किसी की चल रही है, शनि की महादशा किसी की चल रही है, या किसी की अंतर या पेतंत्र दशा चल रही है इनमें से किसी की, तो उस वजह से केतु की महादशा चल रही है। वैसे केतु आध्यात्म का मोक्ष का कारक भी है, मगर इसकी दशा, महादशा, अंतर दशा, पेतंत्र दशा चल रही है तो उसका भी प्रभाव होता है। या किसी के ऊपर बहुत बड़ा कोई पितृ दोष लगा हुआ है, कोई पितृ श्राप लगा हुआ है। कहीं परिवार में ऐसा तो नहीं है कि पितरों ने वास कर लिया हो आपके, वो छोड़ ही नहीं रहे हो आपको कैसे मुक्ति मिले, कैसे आनंद आए, कैसे प्रसन्नता आए, वो मैं आपको उपाय बताऊंगा। उपाय बड़े गौर से सुनना। कहीं इनमें से कोई सिम्टम्स आपके जीवन में तो नहीं मिलते जो मैं आपको बता रहा हूं? इनमें से कोई सा भी सिम्टम्स मिलता है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है या ऐसा ऐसा हो रहा है। उसका मैं निवारण बताऊंगा, आपको पूरा निवारण बताऊंगा। आप पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए कि मैं बता क्या रहा हूं, क्योंकि गुरुजी आप ही के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। आपके जीवन में आनंद आए और भरपूर आनंद आए और भर जाए आनंद, खुशियों से, प्रसन्नता से, जितनी भी घर की नकारात्मक ऊर्जा सब समाप्त हो जाए, उसी के लिए प्रोग्राम आपका बनाता हूं मैं आपके लिए। तो आप पहले समझ लीजिए। जैसे और सिम्टम्स बताता हूं कि आपको कैसे पता चले कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है। आपका किसी चीज से, कहीं से अटक के कपड़े का फट जाना, बार बार कपड़े का फट जाना, या घर में कहीं पर ऐसी आग लग जाए, या कोई आप चाय बना रहे हो या दूध बना रहे हो, कोई ऐसी चीज बना रहे हो, वहां पर आपका दुपट्टा या आपके इस तरीके के कपड़े जल जाएं। जैसे आप बैठे हुए हो पूजा करने के लिए, वहां पर दीपक बुझ जाए, इस तरीके के संकेत मिलते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है। उसको निकालोगे कैसे, उसको भगाओगे कैसे, उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। बड़े गौर से, ध्यान से सुनना और समझना कि कैसे वो जाएगी। आपको अपने घर का धीरे धीरे करके उन चीजों को भगाना है, उन नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाना है। यदि इनमें से कोई सा भी सिम्टम्स आपके जीवन में मिलता है तो समझ लो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। उस नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए या तो किसी गुरुदेव की ज्योतिषाचार्य, मानव आचार्य, फलादेश वक्ता की शरण में जाओ, अपनी कुंडली उनको दिखवाओ, विश्लेषण करवाओ, उनसे बताओ, उनसे पूछो कि वो बताएं आपको निवारण इसका। या फिर जो मैं आपको निवारण बता रहा हूं, उपाय बता रहा हूं, उनको करके देखो, आपके जीवन में अवश्य लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला उपाय आपको करना क्या है? आपको अपने दरवाजे के बाहर जाके खड़े होना है। वहां पर आपको देखना है कि दरवाजे के घर के अंदर और घर के बाहर में आपको कैसा फील होता है। पहला आपको संकेत मिलेगा वहीं से। आपको घर में जब प्रवेश करोगे और घर से जब बाहर निकलोगे तो वहां पर आपको करने के लिए करना क्या है, एक सिंपल सा उपाय बता रहा हूं। आप एक नारियल लेना, जूट वाला नारियल, जटा वाला जो नारियल होता है जिसमें अंदर पानी भरा होता है, वो नारियल आपको लेना है और अपने घर के बाहर जो आपका दरवाजा है उससे 7 बार उतारना है उसको, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 7 बार उतारने के उपरांत उसे, जो आपके आसपास कोई भी नहर हो, कोई भी नदी हो, कोई भी बहता हुआ जल हो,
वहां से आपको छोड़ के आना, ऊपर से छोड़ देना है उसको। तो पहला उपाय तो ये मैंने आपको बताया, जिससे आपकी घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी चली जाएगी, नेगेटिव ऊर्जा सारी समाप्त हो जाएगी। दूसरा आपको उपाय बताता हूं कि करना क्या है कि आपको घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी प्रवेश ना करे। तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, किसी आपको वीडियो में आप देख सकते हो। घर की नकारात्मक ऊर्जा के लिए दरवाजे के दोनों तरफ आपको काजल से ओम बनाना है, दोनों साइड बनाना है काजल से ओम। जैसे ही काजल से ओम बनाओगे वैसे ही घर की नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी घर के बाहर चली जाएगी, आपके घर में प्रवेश ही नहीं करेगी। दूसरा उपाय, तीसरा और अचूक उपाय बता रहा हूं, जिसको तो करना ही करना है आपको। इससे तो आपके जीवन में आनंद आएगा ही आएगा, पक्का ही आएगा। आपको बाजार से खरीद के लाना है भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर बोल देना उनसे कि भीमसेनी कपूर दे दें, हल्का सा होता है, बहुत लाइट होता है। वैसे कपूर और भी मिलते हैं आजकल, तो मिलावटी चीजें आ रही हैं। तो भीमसेनी कपूर आपको लेके आना है और उस कपूर को किसी ओपले पर, गाय का जो कंडा होता है जिसको पुरानी भाषा में बोलते हैं, गाय का जो कंडा होता है उसके ऊपर उस कपूर को रखना है। और कपूर को रखने के उपरांत फिर उसे जलाना है। और घर के विशेष तौर पर आप ये समझ लें, विशेष तौर पर उसकी जो धुनी है, उसका जो धुआं है वो घर के कोनों में देना है। कोनों में सबसे ज्यादा वास होता है राहु का, नेगेटिव एनर्जी का। आप उसको जैसे ही घर के कोनों में दोगे, प्रवेश करोगे, वैसे ही आपकी घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा सब बाहर चली जाएगी। और उस कंडे को फिर घर में नहीं रखना, घर के कहीं बाहर रख देना है। और वो लगातार आपके घर में धुनी आती रहेगी घर के बाहर से। नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी घर की है वो सारी बाहर चली जाएगी। आप ये उपाय करके देखो जो मैंने आपको बताए हैं, आप इनको फिर इनसे लाभान्वित हो, फिर मुझे बताना। अगला प्रोग्राम फिर मैं आपके लिए बनाऊंगा, फिर आऊंगा पुनः आपके लिए। आपके जीवन में बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।